मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम अमिताभ है, दिल्ली से बिलोंग करता हूं। ग्रेट डायनेमिक अपलाइन हमारे दीपक सर टोपाज हैं, मैं मेथिस्ट लेवल पे हूं और बहुत बड़ी टीम है हमारी। इस बात का फक्र है कि हमारी टीम में हमसे भी बड़े बड़े सूरमा आज की डेट में हैं, जिसमें से 2 लोगों को आज आपने सुना, देखा, प्लान शो करते देखा और होस्ट करते देखा है। तो मैं कहना जरूर चाहता हूं दोस्तों कि लीडर, असली लीडर वो होता है जो अपने से बेहतर लीडर पैदा करे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर्स आर मेड, लीडर बनाए जाते हैं। और दोस्तों कई लीडर्स मैं जरूर कहूंगा कि वो सिर्फ अपनी छाया, अपना नाम, अपने इमेज के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली लीडर वो है दोस्तों जो अपने लीडर्स को ऊपर उठाए। और मैं इसीलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आरपी राजेश सर का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को नीचे से, एक कहा जाए कि धरातल से उठा के आज आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो क्यों नहीं मैं ऐसे अपलाइन का शुक्रिया अदा करूं, क्यों नहीं मैं उनको थैंक यू बोलूं। तो दोस्तों एज अपलाइन आप अपने लीडर्स को ऊपर उठाएं और एज अ डाउनलाइन, एज अ लाइफ लाइन आप अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करें। हालांकि एक आधा अपलाइन भी सुरमा होते हैं, वो अपने लाइफ लाइन से कुछ ज्यादा चालबाजी करते हैं। भगवान न करे आपको भी ऐसा कोई मिल जाए। ऐसा मिले तो आपके जो ऊपर के अपलाइन है, जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग है, आप निश्चित रूप से उनके संपर्क में भी जरूर जाएं। तो खैर बहरहाल दोस्तों, आज की मैं इस मीटिंग को, आज की जो ये सेशन है उसको मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह मैं देखना चाहता हूं एक्साइटोमीटर से कि आप कितने एक्साइटेड हैं। आपकी एक्साइटमेंट आपके हैंड रेज के माध्यम से पता चलती है मुझे, और आप एक बार जोरदार हैंड रेज करें दोस्तों, ताकि मैं भी अपने मन में आऊं और कुछ आपको ऐसा सुनाऊं कि आपको मजा आए। एक बार हैंड रेज जरूर करें। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे हैंड रेज हमारे बीच में हैं। जी दोस्तों, साथियों, आज अब मैं अपनी मीटिंग की शुरुआत करूंगा, अपने सेशन की शुरुआत करूंगा, और कुछ ऐसी चीजें आज जरूर बता के जाऊंगा कि आपको आज रात जब आप वापस इस मीटिंग को समाप्त करने के बाद, जब आप रात में चिंतन करें तो आपको लगे कि यस, आज मैं यहाँ से ये चीज सीख के आया हूं। तो दोस्तों आज मेरे पास 3 टॉपिक मुझे दिया गया है। पहला तो अपडेट के बारे में। साथियों, मैं पहले 2-4 मिनट आपको अपडेट पे ले जाऊंगा, और उसके बाद लीगैलिटी और कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपको फील्ड में हमेशा आते हैं और आप हमेशा फेस करते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता और कई बार आप मायूस हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और साथियों, ये अपडेट के बारे में मैंने आपसे कुछ बातें रखी, लेकिन काम की बात अब आपके बीच करना चाहूंगा। और इसका भी एक कारण है दोस्तों, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े स्पीकर नहीं है, हमने कोई बहुत तीर नहीं मार रखा, लेकिन बड़े भाव से मैं अपनी बात रखता हूं और दिल की गहराइयों से जिगर के जज्बात रखता हूं। यूं तो एक जर्रा भी नहीं मैं तेरी कायनात का, मगर तेरे रहमो करम से जरा सी औकात रखता हूं, जरा सी औकात रखता हूं। तो आज अब जो मैं आपको बात कहूंगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी का माइक ऑन है दोस्तों। आपको पर्लवाइन में कई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मैंने ना अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, और आप लोग भी देखते होंगे मैं जानता हूं। मैं आपको सीधा सीधा यूट्यूब पे ले चलता हूं, क्योंकि पर्लवाइन में जो बेड़ा गर्क किया है वो 90% बेड़ा गर्क किया है यूट्यूबर्स ने। मुझे कोई भी को होस्ट गाइड करेंगे। मेरी स्क्रीन अब दिख रही है आपको? ओके, बिल्कुल सर, आ रही सर, आ रही सर। चेक कीजिएगा, आवाज आ रही है क्या? आप यहाँ पे प्लीज सर, प्लीज देख पाएंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं खुद जो है पर्लवाइन के वेबसाइट पे शासकीय कानून आ रही आवाज। यह उपयोगकर्ता के अनुबंध कर्णफोलिया राज्य के कानूनों के अनुसार नियंत्रित होगा और सेवा के संबंध में की जाने वाली गतिविधियों को कर्णफोलिया निष्पादित माना जाएगा। सेवा या उपयोगकर्ता अनुबंध दावा और माना जाएगा। यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं पर्लवाइन से विवाद। यदि आपको और पर्लवाइन के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हमारा लक्ष्य आपकी चिंताओं के बारे में जानना है, उसका समाधान करना है। यदि हम आपकी चिंताओं को आपका का प्रयास करेंगे, सेवा के संबंध में आपके और पर्लवाइन के बीच विवादों की सूचना ग्राहक सेवा को दी जा सकती है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ जो है पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर कर रहा है कि अगर आप पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम से जो है संतुष्ट नहीं है और आप उसके विरोध में अगर मुकदमा दायर करते हैं तो दोस्तों आपको जो है यहाँ से पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम, यदि आप उसको जो है गलत साबित कर देते हैं पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम को, तो जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको जो है 10,000 USD जो है आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा। तो साथियों, ये आपको मैंने एक YouTube वीडियो दिखाया। मेरा ये मकसद नहीं है कि जाइए और इस वीडियो को बार देखिए। देखा दोस्तों कि उस महान यूट्यूबर ने साफ साफ लिखा कि अगर आप पर्लवाइन को गलत साबित करते हैं तो आपको पर्लवाइन की तरफ से 7.5 लाख रुपए का इनाम मिलता है। मतलब गलत 7 लाख। मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो में अच्छे रैंक पे हैं, अच्छे ओहदे पे हैं, मैंने उनके स्टेटस पे भी ये चीजें देखी हैं कि आप पर्लवाइन को गलत साबित करो और 7.5 लाख रुपया पाओ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि बिल्कुल ये सही बात है? देखिए क्या होता है कि हम जब अपना दिमाग नहीं लगाते हैं,
हम तो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। मैंने अभी आपको हैंड रेज के लिए रिक्वेस्ट किया है कि आप कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बात है कि पर्ल वाइन को गलत साबित करो, 7.5 लाख रुपए का इनाम पाओ, कितने लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल सही है? मैं चाहूंगा कि आप हैंड रेज करें, मैं आपको फिर भी देख लूंगा। दोस्त साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बुनियाद है, वाहियात है, तरपैर है और बिल्कुल बकवास है। आप जब किसी व्यक्ति के सामने आदमी एक बार को आपको भाव दे देगा दोस्त, पर अगर गलती से ढंग का आदमी को पर्ल वाइन की इस मीटिंग में, पर्ल वाइन में आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, फिजिकल मीटिंग में कह देते हो, कोई तगड़ा पढ़ा लिखा मिल गया तो आपको लपेट लपेट के मारेगा, उठा उठा के पटकेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको वेरीफाई नहीं किया और किसी यूट्यूबर के कहने से आप इस लाइन को सच मानने लगे। चलिए आज दोस्तों सेशन में मैं आपको आज इसकी सच्चाई बताता हूँ, और आई होप कि आज आपको पहली बार कोई भी व्यक्ति ये चीज बता रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कभी कोई कोशिश ही नहीं करता। अब मुझे गाइड करेंगे, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है सर। यस सर। और दोस्तों अब हम टर्म्स ऑफ सर्विस में जाएंगे, यूजर एग्रीमेंट में जाएंगे, और जो उस यूट्यूबर ने अभी आपको बताया है हम पहले उसी कॉलम में जाएंगे। और चूंकि ये कानून की लैंग्वेज है, बहुत आदमी बहुत दिमाग नहीं लगाते, जो लिखा है उसको चुपचाप पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यही कॉलम था जो वो व्यक्ति आपको हिंदी में दिखा रहा था, मैं आपको बस इंग्लिश में दिखा रहा हूं और इसकी ट्रांसलेशन भी करूंगा तो आप इसको समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कौन सी लॉ इसको गवर्न करती है पर्ल वाइन को, और कौन से स्टेट से आप यहाँ पे किसी भी तरह का वाद या प्रतिवाद खड़ा कर सकते हैं, वो लिखा है। इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, कि आप कैलिफोर्निया स्टेट के लॉ को ये फॉलो करता है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट भी चेक किया हो तो उस पर कैलिफोर्नियन लॉ लिखा हुआ था। अब इसमें मैं आपको सीधा सीधा 4th लाइन पे ले जा रहा हूं, शुरुआत से नहीं पढ़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है कि पर्ल वाइन जो है वो लॉ ऑफ कैलिफोर्निया फॉलो करता है, और इसमें लिखा है कि डिस्प्यूट्स विद पर्ल वाइन, अगर पर्ल वाइन के साथ किसी तरह का झगड़ा होता है तो क्या होता है, चलिए उसके प्रोसीजर को समझते हैं। इफ अ डिस्प्यूट arises between you and पर्ल वाइन, अगर आपके और पर्ल वाइन के बीच में कोई झगड़ा होता है, our goal is to learn about and address your concern, तो हमारा मकसद है कि हम इसको समझें, सीखें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सुलझाएं। If we are unable to address your concern to your satisfaction, अगर हम आपकी संतुष्टि तक आपकी समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं, we will seek to provide you with a neutral and cost-effective means of resolving the dispute quickly, और अगर आपके संतुष्टि तक हम आपको समाधान नहीं दे पाते हैं तो हम आपको मुहैया कराएंगे एक न्यूट्रल, मतलब जो ना पर्ल वाइन का हो ना आपका हो, एक न्यूट्रल मतलब थर्ड पार्टी, और उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव मींस, मतलब आपका कम से कम पैसा खर्च हो और मेरा भी कम से कम पैसा खर्च हो, ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट क्विकली, ताकि आपका डिस्प्यूट जल्दी खत्म हो जाए। मतलब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल हो और जहां पैसा भी कम खर्च हो आपका और हमारा, हम उससे इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन जो वो महान यूट्यूबर पढ़ रहा था और उसका मतलब आपको समझा रहा था, मैं बस आपको वही दिखाना चाहता हूं कि डिस्प्यूट्स बिटवीन यू एंड पर्ल वाइन रिगार्डिंग द सर्विस मे बी रिपोर्टेड टू कंज्यूमर सर्विस, सेक्शन 18 में उसकी चर्चा है। और ये सेक्शन 18 कौन सा है? कैलिफोर्नियन लॉ का है। मैं कभी आपको अपने सेशन में पर्ल वाइन के जिस लॉ के द्वारा पर्ल वाइन गवर्न होता है, मैं उसकी गहराई में आपको ले जाऊंगा। हालांकि बहुत मुश्किल होगा, पर आपको एक न एक दिन में जरूर वो भी दिखाऊंगा, अगले सेशन में जरूर दिखाऊंगा। अब आर्बिट्रेशन का कॉलम है। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है दोस्त कि जैसे मेरे और आपके बीच में झगड़ा है मान लो, तो आप थर्ड पार्टी के पास जाते हो मध्यस्थता के लिए, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि फॉर एनी क्लेम एक्सक्लूडिंग क्लेम्स फॉर इंजेक्टिव और अदर इक्विटेबल रिलीफ, किसी भी क्लेम के लिए वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ द अवार्ड सॉट इज लेस देन 10,000 USD, किसी भी तरह के क्लेम के लिए जो आप पर्ल वाइन से मांग रहे हैं जो $10,000 से कम का हो, तो party requesting relief may elect to resolve the dispute in a cost-effective manner through binding non-appearance based arbitration। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप पर्ल वाइन से कुछ क्लेम मांग रहे हैं, आपको झगड़ा है पर्ल वाइन पे, आप केस करना चाहते हैं और आप $10,000 से कम का कुछ पैसा है, तो ऐसे में क्या होना होगा कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वो करवाने के लिए नॉन अपीयरेंस बेस्ड आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। मतलब ये कि आप हमको अपीयर मत करवाइए, जहां पे हमको नहीं जाना पड़े। हम ये बताना चाहते हैं कि नॉन अपीयरेंस बेस्ड, कि पर्ल वाइन को एज अ पार्टी वहां नहीं जाना पड़े, आप ऐसी जगह पे रिजॉल्व करवा सकते हैं। मतलब ऑनलाइन समझा लीजिए, ऑनलाइन कोर्ट लगती है, वर्चुअल कोर्ट की तरह यहाँ पे बात चल रही है कि अगर आपका नुकसान या अगर आप $10,000 से कम के लिए केस करना चाहते हैं हम पे, तो फिर हम अपीयर नहीं होंगे, आप ऑटोमेटिकली इसको ऑनलाइन मोड से आप इसको क्लियर करवाइए। नेक्स्ट लाइन है कि इफ अ पार्टी इलेक्ट्स आर्बिट्रेशन, दैट पार्टी विल इनिशिएट सच आर्बिट्रेशन थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, EDR बोलते हैं उसको, म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। दोस्तों इस लाइन का अर्थ हुआ कि अगर
द पार्टी रिक्वेस्टिंग मे इलेक्ट रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। हाँ, इफ अ पार्टी इलेक्ट्स आर्बिट्रेशन, और अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेशन के लिए चुनती है कि हाँ चलो हम मध्यस्थता करेंगे, तो उस पार्टी को इनिशिएट करना होगा एडीआर रिजोल्यूशन। मतलब आप खुद ही हमें बता दीजिए कि आप कहां पे शुरुआत करेंगे, हम वहां पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये बात चल रही है कि अगर आपको कोई केस पार्लियामेंट पे आप कर रहे हैं, तो अगर 10,000 से कम का, 7.5 लाख रुपए से कम का आपका हार्म है, 7.5 लाख से कम का आपको नुकसान है, तब तो आप उसको बिना अपीयर हुए सुलटाइए। अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो उसकी भी व्यवस्था आप कीजिए। अब मुझे समझाइए, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को गलत प्रूफ करो और 7.5 लाख पाओ? क्या मजाक बना रखा है पार्लियामेंट का यार। यानी आप पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम को गलत साबित करते हैं तो ये। और दोस्तों, यदि आप पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम को गलत नहीं साबित कर पाते हैं तो आपके साथ क्या होगा ये भी जान लीजिए दोस्तों। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो दोस्तों, आई होप कि ये व्यक्ति जो ये कहना चाह रहा था कि गलत साबित करने पे आपको $10,000 मिलेगा, मतलब 7.5 लाख रुपया मिलेगा, ये बिल्कुल ही बेकार वाली बात है। ये बिल्कुल ही कहा जाए कि बिना दिमाग लगाए कोई व्यक्ति बिना लॉ के टर्म्स की नॉलेज लिए एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े, मैं कहना चाहता हूं बड़े बड़े नाम हैं जिसका पार्लियामेंट में, उन लोगों ने बकायदा अपने स्टेटस पे लगा रखा है कि पार्लियामेंट को गलत साबित करो और 7.5 लाख पाओ। दोस्त, कम पढ़े लिखे लोगों के पास आप बोलोगे तो शायद मान जाएं, लेकिन अगर आप ढंग के पढ़े लिखे लोगों के पास जाओगे तो आपका तो मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा, आपकी किरकिरी उड़ेगी उड़ेगी। लेकिन साथ में क्या पार्लियामेंट का मजाक नहीं उड़ेगा कि कैसे कैसे लोग पार्लियामेंट कर रहे हैं, समझते कुछ नहीं है, बोल ज्यादा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्तों कि इस तरह का कोई भी काम आप ना करें बिना ज्यादा नॉलेज के। किसी को भी कुछ भी कह देना, मतलब पार्लियामेंट 7.5 लाख रुपया दे देगा अगर आप गलत साबित करते हो, इस तरह का बात भी आज के बाद कहीं मत बोलना। क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर कोई ढंग का वकील आपको मिल गया, अगर कोई ढंग का पढ़ा लिखा आदमी मिल गया दोस्तों, तो आपकी धज्जियां उड़ा देगा, फिर आप पार्लियामेंट में एक दिन भी आगे नहीं चल पाएंगे। और दोस्तों, अब आखिरी जो हमारा टॉपिक हमें दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक है डीपी और एक है एलडीपी। एलडीपी मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और डीपी जो है डिजिटल पॉइंट है। दोस्तों, मैंने हर बार आपसे इस बारे में बात की है, इस बार भी जरूर बात करूंगा। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आज की डेट में यूट्यूबर्स भी हैं और देखा जाए तो डीपी सेलर भी हैं। बैठ के उनको कोई काम नहीं है, उनके यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा और आपको डीपी सेल करना शुरू कर देते हैं कि आपको डीपी दे देंगे जी, थोड़ा कम दाम पे दे देंगे जी। ये सब जो चक्कर है ना, मुझे पार्लियामेंट में ये सबसे बुरा लगता है और इससे बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। आप लोगों को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान है। और पार्लियामेंट में 2-4 मगरमच्छ भी हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप अपनी टीम बहुत मेहनत से बनाते हो और आदमी जब यूट्यूब देखता है तो उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। कई सारे यूट्यूबर्स हैं और वो क्या करते हैं, आपकी टीम में कोई भी दूसरे सिस्टम का, जो आपकी टीम मान लो यूट्यूब देखती है, तो उसमें कई लोग अपना नंबर छोड़ जाते हैं और बाकायदा वो दूसरे सिस्टम को प्रमोट करते हैं। पट्टा, मैंने एक यूट्यूबर से, उसने मुझे हिम्मत किया बताने का, तो मैंने उनसे पूछा, अब क्या बताएं, वो बड़े सम्मानित हैं यूट्यूबर, तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब पार्लियामेंट से आपका मन भरा है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे फोर्स कर दिया, तो मैंने बस ऐसे ही शेयर कर दिया। मैंने कहा जरा सोच के देखिए कि दुनिया पार्लियामेंट के कारण आपसे प्यार करती है, अगर आप किसी को दूसरा सिस्टम बताएंगे तो उनकी जो उनका विश्वास का लेवल है वो कितना टूट जाएगा। वो यूट्यूबर्स पे क्यों विश्वास करेंगे? तो यूट्यूबर्स की जो कौम है उसको खराब करने का काम कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं दोस्तों, जो आपको डीपी सस्ते में बेचेंगे कि जी आप हमसे डीपी ले लें, हम आपको 72 दे देंगे, 70 दे देंगे। इस तरह के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। डीपी हमेशा अपने अप्लायंस से लें, और अप्लायंस से डीपी इसलिए ना लें कि बस आपको डीपी लेना है, क्योंकि उससे आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है अप्लायंस के